बजट में बताया जाता है। तो बनाने के जब मतलब बताया गया कि चलो स्टेशन बनना है, तो स्टेशन बनने के लिए अब फ्री में तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए क्या रहता है, एक पैसा निकालना, पैसा चाहिए। तो अब देखिए पैसा अब कितना चाहिए उसके लिए वो बताया जाता है प्राकलन में। इस आर्टिकल 112 हो गया। आर्टिकल 113, आर्टिकल 113 में क्या है, प्राकलन। अब जरा सोचिए, अब देखिए यहाँ अगर नीतिगत कटौती अगर पास करा दी विपक्ष, क्या कर दी, अगर नीतिगत कटौती अगर विपक्ष पास करा देती है तो उस स्थिति में सरकार गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा, देखिए समझिए। सरकार बनने के लिए 50% बहुमत चाहिए कितने, लोकसभा में। जय हिंद। तो चलिए आज का समय थे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में इससे पहले आपको क्या बताए थे, इससे पहले आपको हम आर्टिकल 110, 111 यहाँ तक आपको बता दिए थे। तो आर्टिकल पहले शुरू से एक बार रिवीजन कर देते हैं, कहाँ कहाँ बता देते हैं। देखिए आर्टिकल 100 से 106 तक, इसके लिए इसमें कोई महत्वपूर्ण आर्टिकल नहीं है, इसको छोड़ ही देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आर्टिकल 100 लेकर 106 तक इसमें कोई खास आर्टिकल नहीं है, हालांकि सब याद रखेगा। इसमें कोरम की चर्चा है, कोरम यानी गणपूर्ति की चर्चा है, 1/10 होता है, आपको ये थोड़ा याद रखना है, ये हो गया। और आर्टिकल 7 में आपको क्या बताए थे, आर्टिकल 7 जो है, आर्टिकल 7 में आपको क्या बताए थे, विधेयकों का पूरा स्थापन, विधेयकों का पूरा स्थापन, ये तो आपको बता दिए। विधेयकों का पूरा स्थापन, सबसे पहले जो कोई भी विधेयक तैयार की जाती है वो कौन तैयार करती है, तो सचिव लोग तैयार करते हैं। और उसका वो उसे प्रस्तुत करने का अधिकार सांसद या फिर कोई मंत्री करती है। तो संसद में जाती है, लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा पारित करती है, फिर जाता है किस, राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति साइन करते हैं तो वो क्या बनता है, कानून बन जाता है। तो आपको विधेयक का पूरा स्थापन बता दिए। उसके बाद आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में किसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। देखिए संयुक्त अधिवेशन आपको बता दिए, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, किस लिए बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा प्लस राज्यसभा को दोनों को मर्ज कर दिया जाता है और उसमें वोटिंग कराई जाती है। अगर 50% से बहुत ज़्यादा बहुमत कर दे कि हम विधेयक को पास करना चाहते हैं तो पास हो जाएगा। तो इसमें पावरफुल कौन होता है, तो लोकसभा पावरफुल हो जाती है क्योंकि जनसंख्या उसका ज़्यादा है, जिस कारण वो पावरफुल होती है संयुक्त अधिवेशन में। संयुक्त अधिवेशन तीन कंडीशन में नहीं बुलाया जा सकता, धन विधेयक के समय, महाभियोग लगाने के समय और संविधान संशोधन के समय। ये 3 कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ये तो आपको पढ़ा दिए। आर्टिकल 109 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 109 में किसकी चर्चा है, तो आर्टिकल 109 में क्या कहता है, आर्टिकल 109 कहता है कि जो आर्टिकल 109 जो क्या कहता है, आर्टिकल 109 कहता है कि धन विधेयक का विशेष प्रावधान, क्या कहता है, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। जबकि आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक की परिभाषा, ये हो गया। अब आर्टिकल 111 यही बता दिए। ये आर्टिकल 100 विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति, यानी वीटो पावर है कौन, विधेयकों पर अनुमति, राष्ट्रपति के विधेयकों पर अनुमति यानी वीटो पावर। कौन सा पावर, वीटो पावर। राष्ट्रपति का है वीटो पावर है, ये तो आपको बता दें। राष्ट्रपति के वीटो पावर, भारत में 3 प्रकार का वीटो थे, लेकिन अब तो अभी 2 ही प्रकार का है। हालांकि निलंबकारी वीटो जो है वो अब्सोल्यूट वीटो जो है छीन लिया गया है, या तो अभी सस्पेंडेड वीटो है, पॉकेट वीटो है। हालांकि यूएसए में क्या जो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ के अब 4 वीटो होते हैं, एक होता है क्वालिफाइड वीटो। तो वो तो आपको बता दें वीटो पावर में। अब इससे आगे बताना था, आई होप इसे अब रिविजन समझ होंगे। अब देखिए अब आर्टिकल 112 देखते हैं। आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में किसकी चर्चा है, तो बजट की चर्चा है। किसकी चर्चा है, बजट की चर्चा है। किसकी चर्चा है, बजट। देखिए संविधान में बजट की चर्चा है ही नहीं। इसके ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। क्या था, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट की चर्चा नहीं बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। तो भी देखिए, हालांकि बजट कहते हैं, तो बजट जो होता है, बजट पहले प्रस्तुत करने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को।
किसके पास है? राष्ट्रपति। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है, लेकिन बजट में बहुत सारे भाषण देना होता है। बजट में जो होता है बहुत सारे भाषण देना होता है। बजट में जो होता है बहुत सारे भाषण देना होता है, जिस कारण राष्ट्रपति तो बताइए अगर पढ़त तो थक जाएंगे। बताइए जो मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो बहुत पावरफुल पद होता है, मतलब बहुत क्या होता है कि बहुत बड़ा पद होता है, और वो राष्ट्रपति जो होते हैं अब वो पढ़ेंगे तो थक जाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, अब राष्ट्रपति जब थक जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा सब से भारत के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति बहुत ही बड़ा पद है और उसे आप थका देंगे काम कर बताइए। तो इसके लिए क्या कहेगा, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है वो अपने किसी खास किसी किसी व्यक्ति के चुने द्वारा आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चुन देते हैं कि आप ही क्या करिए, बजट प्रस्तुत कीजिए। तो अमूमन वित्त मंत्री कौन करते हैं? वित्त मंत्री अमूमन किसे बजट प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री से। किसे बजट प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री से। हालांकि वित्त मंत्री अगर नहीं रहते किसी कंडीशन में तो किसी अन्य मंत्री से भी बजट प्रस्तुत कराया जा सकता है। हालांकि एक बार हुआ भी था, तो ये आपको पता होगा। वित्त मंत्री जो है यह होगा, राष्ट्रपति बजट प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी अपने खास व्यक्ति को चुन देते हैं और मतलब वित्त मंत्री प्रस्तुत करती है। अब अच्छा, बजट तैयार कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। बजट तो तैयार जो करता है, बजट तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय। तो ये तैयार करते हैं वित्त मंत्रालय। तो देखिए राष्ट्रपति ये हो गया बजट में अब क्या क्या होता है। बजट जो होता है इसमें पूरे साल में एक साल के लिए रहता है, पूरे साल के लिए बजट लाया जाता है। बजट जो होता है वो पूरे साल के लिए हालांकि इसके आगे बताएंगे कि बजट जो होता है कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे बजट होते हैं। तो बजट अमूमन इस समझिए कि पूरे साल के लिए आप जो संविधान के से जो संसद के पहली बैठक होती है, उसमें जो पहली बैठक में बजट लाया जाता है वही क्या होता है, पहली संसद की पहली बैठक में क्या लाते हैं? बजट लाते हैं। आपको पता होगा संसद की पहली बैठक जो होती है फरवरी के महीने में होती है, तो फरवरी में क्या होता है फरवरी में लाया जाता है कौन सा बजट लाया जाता है। बजट में बहुत चीज़ों को बताया जाता है, आय प्लस व्यय को बताया जाता है। बजट में बहुत चीज़ों को बताया जाता है, बहुत मतलब इस बार टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, कि इस पर जीएसटी का रेट क्या रहने वाला है, यानी इस पर एजुकेशन पर जीएसटी कितना लगेगा, से खाने पीने सामान पर टैक्स कितना लगेगा, ये सब बताता है। और इस सब कुछ बताता है, इस पर जो टैक्स है वो कितना बढ़ेगा या फिर कितना घटेगा, ये सब किस में बताया जाता है? बजट में। और कितने पैसा कहाँ खर्च होगा, कितना पैसा किसके पास जाएगा, कितना सेना पर खर्च होगा, कितना पुलिस पर खर्च होगा, कितना जो कोर्ट है कितना हाई कोर्ट के जज को दिया जाएगा, कितना सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया जाएगा, कितना सरकारी मास्टर को टीचर जो होता है उसको कितना सैलरी दिया जाएगा, तो कितना हॉस्पिटल बनाने का, सब कुछ बहुत ज़्यादा इसमें बताया जाता है बजट में। सोचिए बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पढ़ आप बीत जाएंगे, दिन बीत जाएंगे। तो बजट में बहुत चीज़ें बताया जाता है। तो अब ये भी बताया जाता है कि अगर इस साल जो है वो क्या क्या चीज़ें बनने वाला है, जैसे कहाँ पर हॉस्पिटल बनने वाला है, कहाँ पर पुल बनने वाला है, कहाँ पर स्टेशन बनने वाला है, कहाँ पर रेल एयरपोर्ट बनने वाला है, सब किस में बताया जाता है? बजट में। तो बजट में बताया जाता है। तो अब बनाने के जब मतलब बताया गया कि चलो स्टेशन बनना है, तो स्टेशन बनने के लिए अब फ्री में तो बनेगा नहीं, तो उसके लिए क्या रहता है, एक पैसा चाहिए। तो अब देखिए पैसा अब कितना चाहिए उसके लिए वो बताया जाता है प्राक्कलन में। इस आर्टिकल 112 हो गया। आर्टिकल 113 में क्या है? प्राक्कलन। आर्टिकल 113 क्या है? प्राक्कलन। किस में बताया जाता है? प्राक्कलन में। आर्टिकल 113 जो है प्राक्कलन में बताया जाता है। प्राक्कलन में बताया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बजट में कहा गया है कि क्या बनना है, इस साल क्या बनने वाला है? स्टेशन बनने वाला है। तो बताइए स्टेशन बनने वाला है, तो बताइए उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो कितना पैसा लगेगा, तो सब जोड़ जाकर बताया जाएगा प्राक्कलन में कि जो सीरीज होता है स्टेशन पर देखते हैं, सीरीज जो है उसमें कितना पैसा लगेगा, अगर लिफ्ट बनाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, यदि बैठने के लिए जो कुर्सी बनाया जाता है उसमें कितना पैसा लगेगा, उसको पुट्टी प्लस्तरा करने में कितना पैसा लगेगा, कितना रूम मतलब स्टाफ के लिए रूम तो चाहिए ना, तो उसमें कितना पैसा लगेगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, तो वो सब किसमें बताया जाता है? प्राक्कलन में। कहता प्राक्कलन में। अब देखिए घोटाले यहीं से शुरू होते हैं, प्राक्कलन से ही घोटाले शुरू होते हैं। कैसे शुरू होते हैं? अब मान सपोज डेट अगर कहा गया कि 100 करोड़ का स्टेशन बनना है, 100 करोड़ लग जाता है। मुझे आइडिया नहीं है स्टेशन कितना में बनता है, हालांकि मान के चलते हैं 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़। मान के चले कि 100 करोड़ जो है 100 करोड़
मान के चलो 100 करोड़ में क्या बना, स्टेशन बनने वाला है। 100 करोड़ में मतलब प्राकलन में बताया गया कि इतने 10 करोड़ का मतलब सीट लगेगा, लिफ्ट लगेगा, अगले 10 करोड़ का सीट बैठाया जाएगा, या फिर पुट्टी कराया जाएगा, या फिर सीढ़ी बनाया जाएगा। तो सब बता दे कहाँ कि 100 करोड़ क्या कर लेगा, 100 करोड़ लग जाएगा, 100 करोड़ लग जाएगा। 100 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, अरे मान लेते हैं 100 करोड़ लग गया। अब रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बन रहा है, कितने पटरी, कितने प्लेटफॉर्म बनेंगे, ये सब तो देखना पड़ेगा। तो 100 करोड़ मान के अगर लगता है तो 100 करोड़ लगता है, तो उसमें प्राकलन में क्या बता देगी, सरकार बता देगी कि इतना क्या लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है, कि किस में कितना पैसा लगा, सब हो गया। लेकिन अब जा सोचिए, अगर मान लेंगे कोई व्यक्ति कह कि हम 100 करोड़ में बना देंगे, मतलब 100 करोड़ में बना देंगे, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम नहीं, 100 विपक्ष कर रही है कि नहीं 100 करोड़ इतना पैसा नहीं लगता है, मतलब ये विपक्ष कहेगी कि 100 करोड़ बनाने में इतना पैसा नहीं लगता है, हम क्या कर देंगे 80 करोड़ में, कितना 80 करोड़, 80 करोड़ में बना देंगे स्टेशन। कितने करोड़ में बना देंगे, 80 करोड़ में। जब 80 करोड़ में तो क्या स्टेशन बन जाएगा। तो बताइए जो 100 करोड़ कहा जा रहा है कि 100 करोड़ प्राकलन में बताया गया कि 100 करोड़ में स्टेशन बनने वाला है, जबकि विपक्ष कर रही है कि 80 करोड़ में बन जाता है। तो बताइए जो 20 करोड़ बचेगा कि नहीं बचेगा, 20 करोड़ बचेगा। और वो 20 करोड़ कहाँ जाएगा, बचा कितना 20 करोड़। अब देखिए 20 करोड़ जब बचा तो ये 20 करोड़ कहाँ जाएगा, ये 20 करोड़ कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा जेब में। कहाँ जाएगा, जेब में। और यहीं से क्या होते हैं, घोटाले शुरू होते हैं। क्या था, घोटाले शुरू होते हैं। इसीलिए जो विपक्ष को लगता है कि नहीं, जो सरकार जो कही है वो क्या कि सरकार जो कही है वो जो है वो मतलब बढ़ा चढ़ा के पैसे बता रही है, बढ़ा चढ़ा के पैसे बता रही है। इसीलिए जो विपक्ष क्या लाती है, कटौती प्रस्ताव लाती है, यानी पैसे को काटने का प्रस्ताव लाती है, जिसे कटौती प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव। तो देखते हैं कटौती प्रस्ताव, तब इसको क्या लाती है, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या लाती है, कटौती प्रस्ताव। और कटौती प्रस्ताव कई तरह के होते हैं। पहला होता है नीतिगत कटौती, नीतिगत कटौती में क्या होता है कि पूरे का पूरा जो बजट होता है उस सबको अस्वीकार कर दिया जाता है। यानी बजट जो होता है अस्वीकार, बजट होता है वो बजट को ही अस्वीकार कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बजट को ही अस्वीकार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं बजट ये बजट ही खराब है, ये बजट जो है ये पास नहीं होगा। यानी नीतिगत कटौती जो होता है वो बजट को क्या कर देता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। अब जब बजट का अस्वीकार करेंगे कि हो जाएगा, तब जरा सोचिए। अब देखिए यहाँ अगर नीतिगत कटौती अगर पास करा दी विपक्ष, क्या कर दी, अगर नीतिगत कटौती अगर विपक्ष पास करा देती है तो उस स्थिति में सरकार गिर जाएगा। कैसे गिर जाएगा, देखिए समझिए। सरकार बनने के लिए 50% बहुमत चाहिए, कितने, लोकसभा में। राज्यसभा की तो बहुमत नहीं चाहिए। तो देखिए ये लोकसभा है, लोकसभा राज्यसभा 545 सीटें और 245 सीटें। अब जरा सोचिए, बजट पास, नीतिगत कटौती पास करने के लिए 50% बहुमत, 1/2 बहुमत चाहिए, 50% बहुमत चाहिए। और सरकार बनने के लिए भी 1/2 बहुमत, यानी 50% बहुमत चाहिए। अब जरा सोचिए, यानी 273, 545 सीटें, तो इसका 273 कितना सीटें चाहिए, लोकसभा जो है वो 273 सीटें चाहिए। कितना, 273 सीटें सरकार बनने के लिए लोकसभा में 273 सीटें चाहिए। और बजट प्रस्तुत करने के लिए भी 273 सीटें चाहिए। अगर जिसका सरकार है उसके बाद 273 ऑलरेडी है, जब जिसका सरकार है तो उसके बाद 273 सीटें ऑलरेडी है। तो इसे क्या कर जाएगा, इसे बजट को क्या कर देगा, अस्वीकार कर दिया जाएगा। यानी नीतिगत कटौती पास नहीं होगी, बजट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन नीतिगत कटौती कभी पास नहीं होगा, तो बजट अस्वीकार होगा नहीं। लेकिन अगर बाई चांस अगर बजट क्या हो, नीतिगत कटौती पास कर दिया गया, तो अगर समझिए, अगर विपक्ष के पास, अगर सरकार के पास 273 सीटें है तो विपक्ष के पास कितना होना चाहिए, 272 सीटें होना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर विपक्ष के पास अगर विपक्ष चाहती है कि नीतिगत कटौती पास होना चाहिए, तो उसके लिए उसके पास 273 सीटें होना चाहिए। तो विपक्ष के पास कितना होना चाहिए, 273 सीटें। अब जरा अगर विपक्ष के पास 273 सीटें है तो ये क्या कर दी कि पास कर दी, तो नीतिगत कटौती क्या हो जाएगा, पास हो गया। तो बजट क्या हो गया, अस्वीकार कर दिया गया, बजट फिर वापस चलेगा। अब जरा सोचिए, अगर विपक्ष इसे बजट ये नीतिगत कटौती को पास करा देती है, इट मीन्स विपक्ष के पास 273 सीटें, तो विपक्ष के पास 273 सीटें। तो जब विपक्ष के पास 273 सीटें, तो इट मीन सरकार जो है उसके पास 272 सीटें। कितना की जोड़ी आ जाएगा 545, तो उसके पास कितना सीटें, 272 सीटें। और जब 272 सीटें तो सरकार है ही नहीं, तो सरकार नाम है, क्योंकि सरकार बनने के लिए 273 सीटें होना चाहिए, कम से कम तो 273 सीटें, ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। अभी मोदी जी के पास कितना है, अभी 370 का लक्ष्य रखे हैं खाली,
आई डोंट नो 370 का है, हाँ 370 का है कि 370 का लक्ष्य रखें कि अब की बार प्रचंड बहुमत से। तो हालांकि अगर क्या हो जाए 272 सीटें अगर सरकार के पास है, इट मीन्स वो सरकार जो है वो गिरने वाली है, क्योंकि सरकार के पास सरकार बनने के लिए 273 सीटें हैं। आप 272 पर सरकार बने, इट मीन्स आप सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगा। इसीलिए नीतिगत कटौती अगर पास हो जाता है तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो होता है यूपीएससी के लायक होता है, ये छोटा मोटा या में क्वेश्चन नहीं पूछता है, इतना कॉन्सेप्ट आता है इसको। तो ये नीतिगत कटौती नीतिगत कटौती पास नहीं होता है। नीतिगत कटौती पास होगा तो सरकार ही गिर जाएगा, लेकिन सरकार जो बनी है तो उसके पास ऑलरेडी 273 सीटें, तो नीतिगत कटौती को पास होने नहीं देगी। तो बजट इसमें अब देखिए, जब अस्वीकार कर दिया जाता है, पहले सॉरी बजट क्या होता है, जब नीतिगत कटौती पास नहीं होता है तो विपक्ष को मतलब सरकार को क्या करती है, सरकार क्या करती है, 1 रुपये अनुदान के रूप में, 1 रुपये अनुदान के रूप में दे देती है। मतलब एक सांकेतिक होता है, जैसे आप नहीं शादी ब्याह में देखते होंगे कि कोई जो क्या न्योता देता है, न्योता जो दिया जाता है, तो उसमें देखते होंगे कि अब कोई भी पैसा 1 रुपये लगा कर दिया जाता है। 1 रुपये से 21 रुपये या फिर 31 रुपये, 51 रुपये या फिर 151 या फिर 551 या फिर 1051, तो 51 या फिर 1 रुपये, तो 1 रुपये जो सांकेतिक होता है, मतलब संकेत दिखाता है कि नहीं वो मतलब शुभ काम को दर्शाता है। तो हर चीज़ में 1 रुपये दिए जाते हैं, तो ये 1 रुपये अनुदान के रूप में दे दिया जाता है। तो ये होगा नीतिगत कटौती। दूसरा होता है अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती। अर्थगत कटौती क्या होता है, देखिए अर्थगत कटौती जो होता है वो ये मामून यही पास होता है। देखिए अर्थगत कटौती में क्या होता है कि कुछ पैसे कम कर दी जाती है, कुछ पैसा कम कर दिया जाता है, कुछ पैसों क्या कर दिया जाता है, कम कैसे कर दिया जाता है। जैसे और मान लें कि सरकार बजट में प्रकरण में बताया गया कि 100 करोड़ जो है, कितना करोड़, 100 करोड़ में क्या बनने वाला है, 100 करोड़ में बनने वाला है स्टेशन। तो विपक्ष कहेगी नहीं वो 80 करोड़ में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 80 करोड़ में बन जाएगा। तो सर विपक्ष क्या आती है, अर्थगत कटौती लाते हैं। अर्थगत कटौती के दौरान क्या कर देते हैं, कुछ पैसे को कम करा देती है, तो उसी को अर्थगत कटौती, अमूमन यही पास होता है अर्थगत कटौती। ये हो गया। अब तीसरा कौन सी कटौती है, सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती कुछ खास नहीं होता है। इसमें जब विपक्ष जो होता है असहमत रहती है, विपक्ष असहमत रहती है, तो क्या लाता है, जब विपक्ष क्या कहते हैं किसी विधेयक से असहमत रहती है, तो उस स्थिति में सांकेतिक कटौती आता है। सांकेतिक कटौती कुछ खास नहीं होता है, ये भी इसमें विपक्ष क्या कहती है, असहमत रहती है, यानी गुस्सा दिखाती है, लेकिन इसमें इससे कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसमें सांकेतिक कटौती में 100 रुपये दे देते हैं, कितना, 100 रुपये। इसमें अनुदान के रूप में कितने दिए जाते हैं, 100 रुपये दिए जाते हैं। बताइए कितना बेइज्जती होता होगा, बताइए 100 रुपये दे देते हैं अनुदान को। इसमें कुछ जैसे कि मान लें कि आप जैसे कहीं पर एयरपोर्ट, जैसे मान लें कहीं पर क्या बनाया जा रहा है, जैसे कहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा है, कहीं पर जैसे ये ए है, ए स्टेशन है और ये बी स्टेशन है, ए स्टेशन है और एक क्या है, बी स्टेशन है। और इसके बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी कितना है, लगभग मान लें कि 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो सरकार चाहती है कि इसके बीच में भी एक और स्टेशन बनाया जाए, इसके बीच में भी क्या बनाया जाए, एक स्टेशन बनाया जाए। कौन सा, जैसे कोई सी स्टेशन, क्या बनाया जाए, सी स्टेशन बनाया जाए इसके बीच में भी। तो ज़रा सोचिए, तो विपक्ष कहती है कि नहीं, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ज़रूरत नहीं है, लोग तो ऐसा ही भैका मार कर रोक देते हैं बीच में, तो बिहार में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं, इस बस फंड के लिए। तो सरकार चाहती है कि हम क्या कर दिया जाए, सरकार चाहती है कि इसमें बीच में भी एक और स्टेशन बना दिया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको आसानी पड़ सके, यहाँ पर जो लोग बसे हैं उनको वो आसानी पड़ सके। तो विपक्ष कहेगी नहीं, इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है कि अगर वो यहीं बी के स्टेशन पर रुक जाएंगे तो वो अपना गाड़ी से जा सकते हैं, फिर यहाँ से तो वो भी गाड़ी से जा सकते हैं। तो विपक्ष करेगी कि यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, फिर यहाँ से भी लोग जा सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कहता है ज़रूरत नहीं है। तो विपक्ष कहेगी नहीं, यहाँ पर अगर यहाँ पर स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, उसी कौन सा लेती है, सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती में कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या कर देती है, वहाँ पर बजट को असहमत, मतलब वो खुश नहीं रहती है। तो सरकार क्या करती है, उस पर 100 रुपये दे देती है, कहती है कि जाओ इसमें खुश रहो, और इसमें क्या अपना काम शुरू कर देती है। तो ये तो हो गया कटौती प्रस्ताव। अब जरा सोचिए, अगर बजट भी पास हो गया, क्या हो गया, बजट भी पास हो गया, जैसे कि स्टेशन बनाया जाएगा, फिर पराक्रम भी पास हो गया कि हाँ यहाँ इतना पैसा बता दिया गया कि यहाँ इतना पैसा लगेगा, और पराक्रम भी पास हो गया
मान लें बताएगा कि चलो 90 करोड़ में हम क्या बोलते हैं, 90 करोड़ में हम ऐसे सब बना देंगे। लेकिन अब 90 करोड़ पैसा आएगा कहाँ से पैसा आएगा? तो आर्टिकल 14 कहता है, आर्टिकल 114 इसमें कहता है विनियोग विधि। कौन सा? विनियोग कौन सी विधि? विनियोग विधि। तो पैसा जो होता है वो पता है, जैसे बजट में बताएगा कि इतने रुपए में ये चीज़ बनने वाला है, और प्रावधान में बता देगा इतने खर्च लगेंगे, और अब पैसा उतना पैसा आएगा कहाँ से? तो उसके लिए क्या रहता है? विनियोग विधि। विनियोग विधि क्या होता है? विनियोग विधि जो होता है इसी से पैसा निकलता है। जब तक विनियोग विधि पारित नहीं होगा, जब तक पैसा निकलेगा ही नहीं। जब तक विनियोग विधि जो नहीं पारित होता है तब तक पैसा जो होता है नहीं निकलेगा। तो अब आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।